हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोगों ने कल कड़ी शुरू कर लिया था, कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने हल किया था, तो इसी में हम लोग जो है आज भी कड़ी पढ़ेंगे और कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है कड़ी में 11 धन कड़ी में 11 धन कड़ी में 11 और ये कितनी बार है? अनंत बार है। कल इसी पैटर्न पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि कड़ी के अंदर जो मान रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड का अंतर 1 आना चाहिए। तो धनात्मक मान के लिए जो है जो बड़ा वाला गुणनखंड हो रहा था वो आंसर हो जा रहा था और ऋणात्मक के लिए जो है छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो रहा था। पर यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो कड़ी के अंदर मान दिया हुआ है इसके गुणनखंड का अंतर जो है 1 नहीं होगा। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 × 11 हो सकता है, लेकिन अगर इसका अंतर निकालेंगे तो 1 नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जिसका अंतर जो है यानी कि जिसके गुणनखंड का अंतर 1 ना आए। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना होगा, 1 धन कड़ी में 1 धन 4x पूरे के बटे 2 और यहाँ पर प्लस माइनस, ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। वैसे तो इस टाइप के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर पूछ दे तो ये चीज़ जो है हमें याद रखना है। इस फार्मूले पे जो है हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब कि अगर यहाँ पर धनात्मक दिया हो यानी कि यहाँ पर प्लस वाला सवाल हो तो उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव मान रखेंगे यानी कि +1 लेकर के चलेंगे। अगर यहाँ पर प्लस की जगह जो है माइनस रख दे तो यहाँ पर 1 के आगे जो है माइनस रहेगा यानी कि ऋणात्मक मान रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी फार्मूले पर अगर हम रखते हैं इसको तो यहाँ पर जो है x का जो मान होगा, कड़ी के अंदर जो राशि रहेगी वही x का मान हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 11। सूत्र था हमारा, सूत्र पे अगर रखें तो ये जो है धनात्मक है तो इसके लिए जो है हम +1 रखेंगे, प्लस कड़ी में 1 प्लस 4x, 4 × x का मान है 11, 11 रख देंगे और बटे 2 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 11 चौके 44 पूरे के बटे 2, 1 प्लस 44 एक 45 और पूरे के बटे 2। आप देख रहे हैं यहाँ कड़ी में 45 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जो हमारा आंसर होगा यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर प्लस ना दे करके अगर माइनस कर दे, यहाँ पर 11 माइनस कर दे, यहाँ पर भी माइनस कर दे यानी कि ये ऋणात्मक हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो 1 है इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो अब ऋणात्मक मान में आएगा यानी कि -1 प्लस कड़ी में 45 बटे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक के लिए। और धनात्मक के लिए जो है हमने आपको बताया कि वो जो है धनात्मक मान होगा। क्लियर। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो है ऋणात्मक वाले क्वेश्चन को रखा है 7 माइनस कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 7, तो इसे भी जो है हम लोग फॉर्मूले पर रखेंगे -1 प्लस कड़ी में 1 प्लस 4x, यहाँ पर x का मान हो जाएगा 7, तो 4 × 7 पूरे के बटे हो जाएगा 2, -1 प्लस और ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 1 29 यानी कि कड़ी में हो जाएगा 29 और बटे 2। आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अनंत बार ना दे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे कोई फिक्स मान दे दे 3 बार 4 बार 5 बार, तो ऐसे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यही सवाल है और इसी को जो है हम अगर चेंज कर दें, ऐसे में यहाँ पर गुणे रहता है यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं रहेगा। अब देखिए कड़ी में 11 × कड़ी में 11 × कड़ी में 11 और ये कितनी बार है? 3 बार। अब इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर फिक्स दे दे कि 3 बार है 4 बार है और ये भी जो है गुणा के रूप में हो तो इसका सूत्र होता है x के घाते 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, यानी कि x के पूरा घात रहेगा x के ऊपर 2 की पावर n -1 बटे पूरे के बटे जो है 2n। ठीक है। अब इसी पे जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x का मान यहाँ पर क्या होगा? x का मान हो जाएगा कड़ी के अंदर जो राशि होती है, जो मान दिया होता है वो, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 11
और n का मान होता है जितनी बार कड़ी होती है उतनी बार। तो कितनी बार कड़ी में है, 1 2 3, 3 बार है, तो n का मान हो जाएगा 3। अब इस फॉर्मूले में हम लोग रख लेंगे, तो x की जगह हो जाएगा 11 और इसके पावर हो जाएगा 2 के पावर n, तो 2 और इसके पावर n यानी कि 3 -1 पूरे के बटे 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 11 और इसके पावर में आ जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8 और 8 में से 1 घटेगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 के पावर 7/8। अब देखिए यहीं पर एक और पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बराबर अगर कुछ यहाँ पर दिया हो और तब जो है अगर हमसे मान पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब इस प्रकार का जो भी सवाल आएगा यहाँ पर जो है ये फार्मूला हमें याद रखना है। इस फार्मूले पर रख करके हम लोग इस तरीके से हल कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए दिया है इनफाइनाइट बार और इसके बराबर दे दे 13 31 इसके पावर 2x - 1। अब इस प्रकार के सवाल को हम लोग जो है दोनों तरफ को जो है एक ही साथ लेकर के हल करेंगे, यानी कि इधर का इधर हल करेंगे और उधर का उधर हल करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कड़ी में 11 इंटू कड़ी में 11 इंटू कड़ी में 11 अनंत बार है, तो कड़ी के अंदर जो मान रहता है उसका आंसर जो है उतना ही हो जाता है। तो इतने का पूरा का मान हो जाएगा कितना, 11 बराबर यहाँ 13 31 का जो है जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 11 के पावर 3, यानी कि 11 के पावर 3 का इतना मान होता है 13 31 और इस पूरे के पावर जो है कितना है 2x - 1। अब देखिए इधर का तो मान 11 आ गया। अब इसको भी हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। ये घात जो है इस घात में गुणा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी कि 6x - 3 और इधर हो जाएगा 11। अब देखिए इस 11 को हम लोग 11 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इधर का और इधर का दोनों तरफ का आधार सेम है तो घातें भी सेम होगी, तो हम लोग जो है कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे आधार का आधार से और घात का घात से। तो आधार तो बराबर है तो घात भी बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 6x - 3 और बराबर ये 1। अब 3 इधर चला जाएगा तो 6x बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा 4/6। ये कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6 यानी कि 2/3। इसका मान हो जाएगा 2/3, यानी कि x का वैल्यू अब यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल इसी पर हम लोग देख लेते हैं। कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 कितनी बार, अनंत बार दिया हो, और इधर अगर 125 के पावर x - 1। अब यहाँ से हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, इसका मान हो जाएगा 5 बराबर 125 को लिख सकते हैं 5 × 25 = 25 125 यानी कि 5 की घाते 3 और इसके पूरे के पावर x - 1। अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3x - 3 और ये हो जाएगा 5 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है तो घातें भी सेम होगी, तो 3x - 3 बराबर 1, 3x ये इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। x का मान कितना आ गया, 4/3। देखिए कड़ी में जो है कुछ और भी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार का जो भी सवाल पूछा जाए ऐसे में हमेशा हम लोग जो है इधर से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए अगर हम इसे हल करें, और बहुत ही सिंपल जो है ये सिंपली हल हो जाता है, क्योंकि जो कड़ी के अंदर जो मान दिया होता है इसका जो है बहुत आसानी से वो जो है किसी न किसी का वर्गमूल ही दिया होता है। तो देखिए अगर हम इसको इधर से हल करेंगे तो शुरू में जो चीज़ें दी गई है उसको हम लोग वैसे ही जो है लिख लेंगे। जैसे 75 धन कड़ी में यहाँ पर 3 है, घनमूल है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 220 माइनस यहाँ पर भी घनमूल है और ये 59 प्लस। अब यहाँ पर रुकना है और जो अंत वाली कड़ी है अब इसको हल करना है। तो देखिए कड़ी में 25 का मान कितना होता है, ये कड़ी में 25 का मान 5 होता है तो यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा।
अब यहाँ से कड़ी हटी है, लेकिन अभी इसके अंदर कड़ी है और इतना मान यानी इसका मान 59 में जुड़ा हुआ है और ये पूरा कड़ी में है, तो इतने का मान जो है 5 हो गया और ये अभी कड़ी के अंदर है इसके साथ। अब फिर अगला स्टेप जो है, फिर हम लोग यहाँ तक लिखेंगे 75 धन, ये हो जाएगा 220 माइनस, अब देखिए 59 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कड़ी में 64 दिया हुआ है और यहाँ पर घनमूल निकालना है इसका, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4 जो है कड़ी में 64 का मान, इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इसका मान 4 होगा। तो ये जो है हम लोग यहाँ तक फिर ऐसे ही लिखेंगे प्लस 220 माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 220 में से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो फिर यहाँ तक जो है हम तो सेम लिखेंगे 75 प्लस, और यहाँ पर जो है घनमूल रहेगा कड़ी, और यहाँ से जो है 220 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 216। अब देखिए 216 जो है ये 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, यानी 216 का घनमूल 6 होता है, 6 6 के 36, 6 का 216। तो क्या हम इसके जगह पर जो है पूरा हम लोग 6 लिख सकते हैं? तो मान लीजिए इसको हम लोग मिटा के यहाँ पर इसमें से 4 घटाएंगे 216 और उसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 75 में जो है 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 6 5 11 और 7 1 8, यानी कि कड़ी में 81। अब कड़ी में 81 का मान कितना होगा? अब इसका 81 का जो है वर्गमूल 9 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल आसान होता है और जो है हमेशा उसको जो है हम लोग दाहिने तरफ से लगाना शुरू करते हैं और ऐसे ही हल करेंगे। अगर वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल करेंगे, घनमूल है तो घनमूल करेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और जो है कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया है जैसे कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 बराबर x, अब इसको हल करना है तो इसको हल करने का तरीका देखिए, यहाँ से अगर हम कड़ी हटाएंगे तो सबसे पहले कड़ी हटाने के लिए जो है दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से जो है पहली कड़ी हट जाएगी, यानी कि अगर हम इसका ऐसे वर्ग करें तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाती है, तो एक कड़ी हटेगी और ये जो है कड़ी 7 जो है कड़ी के बाहर आ जाएगा। कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7, अभी 2 जो है 7 कड़ी के अंदर है। अभी एक कड़ी जब हम एक बार वर्क किए हैं तो एक कड़ी हटी है, अभी 2 कड़ी यहाँ पर रहेगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर से जो है अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा, और फिर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो एक कड़ी फिर हट जाएगी, तो ये हो जाएगा गुणे 7, और अभी भी जो है एक जो है कड़ी के अंदर 7 है, और इधर जब हम कड़ी x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4। अभी देखिए एक कड़ी और बच रहा है, तो हम तब तक वर्क करते हैं जब तक कि पूरी कड़ियाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। तो पूरी कड़ी ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है तब तक दोनों पक्षों का वर्क करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इसका भी वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर जितना रहेगा इधर के पक्ष का पूरा का वर्ग होता है। 7 का वर्ग है ये, फिर इसका वर्ग हो जाएगा गुणे 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कड़ी में 7 है तो ये जो है कड़ी के बाहर आ जाएगा, बराबर x के पावर 4 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 के पावर 4 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 7 बराबर x के पावर 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देखिए 7 7 7 आधार सबका सेम है तो घात जो है हम लोग जोड़ लेंगे, तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 के पावर 1 हम लोग यहाँ मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, यानी कि 7 के पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x के पावर 8। अब यहाँ पर जो है x बराबर हो जाएगा 7 के पावर 7/8। यहाँ पर जब कड़ी जब जो है घात पक्षांतर होता है तो वो दूसरे साइड जा करके वो जो है उल्टा हो जाता है। जैसे इधर 8 है तो इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा, तो 7 गुणे 1/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।